मथुरा के कई गांव में जयंत चौधरी पहुंचे और अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। मथुरा के राया में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने स्वर्गीय अजीत सिंह की 84वीं जयंती पर मथुरा जनपद के सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्र में समरसता का अभियान शुरू किया और डबल इंजन की सरकार को घेरा। मथुरा जनपद के राया में अभियान की शुरुआत की, वहीं किसान और युवाओं को संबोधित किया। किसान मजदूर को संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। जयंत चौधरी ने कहा कि देश में बजट बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है और संगठन एसोसिएशन बना लेते हैं, बजट उनके हक में ही जाता है। गरीब मजदूर का कोई संगठन नहीं होता। प्रदेश सरकार 32 गांव करोड़ों का निवेश होने जा रहा है, उसकी घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ ढकोसला है। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। रूट नहीं चलेगा, रूट तो हम बताएंगे कहाँ। जो 84 कोस की परिक्रमा में जो गांव है, जो क्षेत्र है जहां लोग परिक्रमा लगाते आए हैं, वो गांव के अंदर एक खुशी सी बनी, उन्हें महसूस हुआ कि हमारा हो सकता है कुछ विकास हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा असल रूप, ये उसका असल रूप नहीं है। जगह जगह पे आंदोलन चल रहे हैं। हमने अपने पार्टी की तरफ से समर्थन भी दिया है। जहां भी आंदोलन होगा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें जुटे रहेंगे। मैंने चिट्ठी भी लिखी है, सरकार को आगाह किया है कि आप ब्रज की परंपराओं और संस्कारों के साथ खिलवाड़ न करें। लेकिन आप सोचिए कितना दोगलापन है कि धर्म की बात वो कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के साथ वही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें और आपको सजग रहने की जरूरत है। चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृतियां, उनकी याद। आलू का उत्पादन क्षेत्र है बहुत बड़ा और देश में 30% जितना आलू पैदा होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे ज्यादा आलू इसी इलाके में होता है, मैनपुरी तक, फरुखाबाद तक और आगे जाके बाराबंकी तक। आप देखें ये मथुरा का, आगरा का, अलीगढ़ का, इन्हीं जनपदों का विशेष यहाँ के किसानों का योगदान है। बहुत बड़ी फसल है और बहुत उम्मीद के साथ फसल करते हैं किसान। बहुत मेहनत लगती है, बहुत लागत लग रही है, बहुत पूंजी लगा रहा है किसान, लेकिन भाव नहीं मिल रहा। जब से इनकी सरकार आई किसान ने तो घाटा ही घाटा देखा है। पिछले वर्ष धान की नुकसान में जब बेमौसम बरसात और खराब मौसम के कारण जो नुकसान हुआ, कुछ किसानों ने सोचा कि भरपाई आलू से हो जाए, लेकिन आलू से भरपाई नहीं हो पाई। आज भी आप, मैं पूछ रहा था अभी तो खैर 10 दिन में मुझे लगता है खुदाई फिर शुरू हो जाएगी, नई फसल आ जाएगी मार्केट। लेकिन आज ही कोई रेट नहीं है। आज ही 5 रुपए 6 रुपए का रेट है। समर्थन मूल्य अब तक राज्य की सरकार ने घोषित नहीं किया। जो योगी सरकार कह रही थी कि प्रत्येक किसान का आलू भी हमें खरीदना पड़े, हम खरीदेंगे, लेकिन आलू के किसानों को घाटा नहीं होने देंगे। आज वो सरकार क्यों चुप्पी लगाए बैठी है? समर्थन मूल्य आलू का घोषित होना चाहिए और मेरे अनुमान में लोकदल की मांग है कि 12 से 14 रुपए से कम समर्थन मूल्य हमें स्वीकार नहीं। चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती है और एक मौका हम सबको मिल रहा है कि जो चौधरी अजीत सिंह जी ने जीवन भर जो उनकी इच्छाएं थी, जो वो आपके लिए चाहते थे, बहुत कुछ उन्होंने किया, आपके बीच रहे, आपने भी भरपूर सहयोग उनका किया। देश के लिए, हमारे देश में भाईचारा बना रहे, गरीब का सम्मान हो, किसान को उसके मेहनत का फल मिल पाए। सारे मसौदों पर जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह जी की सक्रियता 4 दशकों से आपने देखी, लखनऊ तक यहाँ के लोग पैदल चल के गए जब वो पदयात्रा में निकले, जब उन्होंने देश में सांप्रदायिक दंगे पनप रहे थे उसके विरुद्ध जो कानून का एक प्रस्ताव मसौदा उन्होंने तैयार किया, तो उस सोच के साथ आप जुड़े। जब वो यहाँ भूमि अधिग्रहण के विरोध में महापंचायत हो गई थी, हमारे किसान भाई मारे जा रहे थे, जब चौधरी अजीत सिंह ने आपके बीच आकर हौसला वर्धन किया, तब आप उनके साथ खड़े रहे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। हरियाणा में अपनी फसल ले जाकर बेचने का जो किसान का अधिकार वहां की सरकार वंचित रख रही थी किसानों को, तो उस चीज को, उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए ट्रैक्टर पे सवार होकर चौधरी अजीत सिंह जी जब यही मथुरा से निकल के गए, तब भी यहाँ बहुत